Welcome back to BBVN online classes. In electronic spreadsheet, the next session is session number 2. Apply formula and function in spreadsheet. It means you can apply a formula or function in spreadsheet like Excel. जैसे अपन एक्सेल MS एक्सेल के अंदर अप्लाई करते हैं वैसे अपन किस में कर सकते हैं, आपकी जो लिब्रे ऑफिस KLC उसके अंदर कर सकते हैं. इन KLC यू कैन इंटर 3 टाइप ऑफ डेटा इन सेल. यहाँ पे 3 टाइप ऑफ डेटा है वो आप सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर कौन कौन सा है, नंबर्स और डेट. फर्स्ट आपका आता है नंबर्स और डेट, सेकेंड इज अ फॉर्मूला एंड थर्ड इज टेक्स्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेबल्स. कि या तो आप न्यूमेरिक वैल्यू कर सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू में जनरल जो वैल्यू इंसर्ट कराते हैं अपन, या फिर डेट आता है. सेकंड आता है वो आपका फॉर्मूला और थर्ड आपका आता है टेक्स्ट वैल्यू. देखिए फर्स्ट है, इसमें दे रखा है नंबर. Number are generally row number or dates. By default, a number and a date is aligned to the right in KLC. जनरली आपका जो नंबर और डेट है वो किसके अंदर आता है, राइट अलाइनमेंट के अंदर आता है. देखिए कैसे, अगर मैं सर्च करता हूँ KLC तो ये आपका ओपन करते हैं और यहाँ पे अपन कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करते हैं. ठीक है, अगर मैं कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, चाहे रो वैल्यू, तो देखिए इसका अलाइनमेंट है वो राइट है, ये सेल में राइट साइड में शो होता है. ठीक है, ए डेसिमल पॉइंट इज यूज टू सेपरेटर फॉर डेसिमल नंबर. आप डेसिमल पॉइंट का यूज भी कर सकते हैं. एंड कोमा इज यूज एज ए सेपरेटर फॉर न्यूमेरिक वैल्यू इन थाउजेंड्स. और थाउजेंड्स के अंदर वैल्यू देनी है तो अपन एज ए कोमा भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, नंबर कैन स्टार्ट विद द डॉलर साइन और विद सम अदर करेंसी सिंबल. नंबर को आप डॉलर साइन या अदर करेंसी सिंबल के साथ भी डिस्प्ले कर सकते हैं. नंबर आर इंटरप्रेटेड एज ए डेट ओनली इफ इट इज इंटर्ड इन द अमेरिकन डेट फॉर्मेट सच एज MMDDYY एंड नॉट इन द इंडियन और UK डेट फॉर्मेट लाइक डे, मंथ और ईयर. ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जनरली अपन इंटर करेंगे डेट, वो किस फॉर्मेट में करेंगे, अपन MMDDYY के अंदर करेंगे. ठीक है, तो जनरली अपन ये कहते हैं कि भाई नंबर है, नंबर मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि भाई कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, चाहे वो रो वैल्यू हो चाहे वो डेट हो. नेक्स्ट आपका आता है वो आता है फॉर्मूला. फॉर्मूला इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द डेटा इन सेल. फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कोई ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करती है किसके अंदर, सेल के अंदर. ए फॉर्मूला और फंक्शन ऑलवेज बिगिन विद इक्वल साइन. फॉर्मूला और फंक्शन है वो हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है. देन देखिए अपन ने ये कहा कि फॉर्मूला तो क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है. देन फंक्शन क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन. फंक्शन मीन्स अपन ये कह सकते हैं प्री डिफाइंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. कोई भी प्री डिफाइंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करती है उसे अपन क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं. और जो यूजर बनाता है वो आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है. और बोथ आर बिगिन विद इक्वल साइन. दोनों किससे स्टार्ट होते हैं, इक्वल साइन से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, देखिए कैसे, सपोज दैट मेरे को यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मैंने यहाँ पे किया 45 प्लस और यहाँ पे 43. ठीक है, जैसे इंटर करूँगा तो ये 88 आ जाएगा. इट मीन्स ये आंसर अपन को मिल जाएगा. तो देखिए अपन जो आपकी लाइन जो एड्रेस बार है, एड्रेस बार के अंदर अपन देखते हैं तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला शो हो रहा है. और अगर यही वर्क मैं किससे करता, फंक्शन से करता, तो फंक्शन मीन्स प्री डिफाइन है. तो मैंने यहाँ पे लिखा सम. सम किसके लिए काम में आता है, एडिंग के लिए काम में आता है. तो मैंने ऐड क्या करना है, 56,78 ये मेरे को ऐड करना है. जैसे इंटर करता हूँ तो आंसर यहाँ पे भी आ जाता है. तो बोथ आर यूज फॉर कैलकुलेशन, चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो फॉर्मूला हो. ठीक है, और बोथ आर बिगिन विथ इक्वल साइन. ये भी इक्वल साइन से स्टार्ट हो रहा है और ये भी आपका इक्वल साइन से स्टार्ट हो रहा है. ओके, नेक्स्ट टेक्स्ट. टेक्स्ट इंक्लूड द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. टेक्स्ट है उसके अंदर क्या हो सकते हैं, कोई लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स इन फॉर्मूला. फॉर्मूला के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स जनरली काम में आ सकते हैं. देखिए एडिशन करना है तो अपन प्लस का साइन काम में लेते हैं, ये अपन को 15 देगा आंसर में. अगर जनरल सी चीज़ें हैं ये 11 माइनस, तो माइनस ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो ये 8 आंसर दे देगा. नेक्स्ट आपका आता है मल्टीप्लिकेशन. तो अगर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे अपन जो स्टार का साइन है जिससे अपन कहते हैं जो मल्टीप्लिकेशन साइन है वो यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर आ जाएगा. एक आपका आता है डिवीजन, तो डिवाइड जो डिवीजन का साइन है वो अपन यूज कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाता है. एक यहाँ पे दे रखा है एक्सपोनेंट. देखिए ये जो साइन आता है वो किसका आता है, एक्सपोनेंट का साइन आता है. तो ये आपको पावर कैलकुलेट करके देता है. मैं इसको आपको बता देता हूँ एक बार.
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे सपोज दैट 4 की पावर और मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, इट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4। इसको इक्वल साइन से स्टार्ट करना है अपन ने। जैसे इंटर करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है 64, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाता है, 4 की पावर 3, इट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। अगर आपको अपने सेल को एडिटिंग मोड में लेके आना है तो आप F2 प्रेस कर सकते हैं या फिर आप डबल क्लिक कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। अब स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन मीन्स स्ट्रिंग को ज्वाइन करना। तो अगर जनरली अपन किसी को मोर देन वन स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है तो अपन यहाँ पे क्या काम में लेते हैं, M% साइन काम में लेते हैं। M% मीन्स ये वाला आपका साइन। जैसे यहाँ पे देखा अभिषेक M% देन कुमार, तो आंसर में क्या आएगा, आ जाएगा अभिषेक कुमार, ठीक है। तो ये अपन कैसे करें ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल और सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल और यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया अमित, देन M% और देन मैंने यहाँ पे लिखा कुमार, ठीक है। जैसे इंटर करता हूँ तो आंसर क्या आ जाता है, अमित कुमार, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखिए फॉर्मूला बार में देखिए अमित देन M% साइन देन कुमार, इनपुट लाइन के अंदर अपन को यहाँ पे शो हो जाएगा। ये कंप्लीट आपकी क्या है, फॉर्मूला बार। नेक्स्ट इज फंक्शंस। फंक्शन आर प्री डिफाइन फॉर्मूले इन KLC। और कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट में जाते हैं देन फंक्शन में जाते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, जो भी प्री डिफाइन फॉर्मूले होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, फंक्शन हो जाते हैं। तो अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा किसका, फंक्शन का। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फंक्शन, जो भी आपको फंक्शन यहाँ पे सर्च करना है, लाइक सम हो सकता है तो सम आ जाएगा, एवरेज करना है तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा, ठीक है, एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे अपन कोई भी फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं। अब देखिए 1 बाय 1 कुछ फंक्शंस है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। फर्स्ट दे रखा वो दे रखा सम फंक्शन। द सम फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ वैल्यू सप्लाइड। ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू आपने सप्लाई की उनका सम करके देगा। कैसे देगा, देखिए सपोज दैट आपके पास ये कुछ वैल्यू है, ठीक है। अब इनको अपन को सम करना है और यहाँ करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, या तो आप सीधा टाइप कर सकते हैं या फिर इंसर्ट से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे फंक्शन विजार्ड इसका भी अपन यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सम, ठीक है। तो सम फंक्शन को मैंने सेलेक्ट करा, ये सम फंक्शन आपका सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे अपन को वैल्यू देनी है तो वैल्यू आप यहाँ से भी दे सकते हैं या फिर आप सीधी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल सम, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट रेंज को सेलेक्ट कर लिया और देन इसको क्लोज किया। जैसे मैं इंटरप्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये वैल्यू को ऐड करके अपन को आंसर देगा। नेक्स्ट इज डिफरेंस। टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। अगर आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे अपन डिफरेंस का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट फंक्शन आपका आता है डिफरेंस। यहाँ पे एक काम करते हैं अपन, देखिए डिफरेंस की जहाँ पे बात करें तो एक बार अपन यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल है क्या, क्योंकि एक्सेल के अंदर ये फंक्शन अवेलेबल नहीं होता जनरली। मैं एक बार ये देख लेता हूँ यहाँ पे ये फंक्शन अवेलेबल है क्या। यहाँ पे ये फंक्शन अवेलेबल नहीं होगा, इसको आपको कैसे काम में लेना पड़ेगा, जैसे अपन फॉर्मूला बनाते हैं। लाइक फॉर्मूला कैसे बनाते हैं अपन, जैसे मैंने यहाँ पे किया 78 इट में, ठीक है, माइनस और यहाँ पे 56। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 22, ठीक है। हाँ ये हो सकता है आपको ये ओपन ऑफिस में मिल जाए, पर जनरली ये अपना ध्यान में रखना अपन को कि डिफरेंस फंक्शन का यूज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि अगर अपन कोई वैल्यू लेते हैं तो आप वैल्यू भी ले सकते हैं और उसका एड्रेस भी ले सकते हैं, कंप्लीट रेंज भी ले सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट फंक्शन में बताता हूँ उनमें डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट आता है टुडे। द टुडे फंक्शन रिटर्न द करंट डेट। इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं आता, ये जनरली सीधा करंट डेट के लिए काम में आता है। तो मैं सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखता हूँ टुडे। जैसे मैं इंटर करता हूँ तो ये करंट डेट आपको शो कर देगा, ठीक है। करंट डेट आपको ये शो कर देगा, ठीक है। इसके अलावा करंट डेट कैसे शो कर सकता हूँ, कंट्रोल के साथ अगर अपन सेमीकोलन का यूज़ करते हैं तो करंट डेट आपकी मिल जाएगी। तो या तो आप टुडे फंक्शन का यूज़ करें या फिर कंट्रोल के साथ आपका कोलन साइन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैक्स फंक्शन। द मैक्स फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू। ये क्या करेगा, लार्जेस्ट वैल्यू आपको देगा। कैसे देगा, सपोज दैट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैक्स फंक्शन, मैंने यहाँ पे लिखा मैक्स। अब क्या कर सकते हैं अपन, वैल्यू भी लिख सकते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा 56, 34 और 22। अब इनमें से ये मैक्सिमम वैल्यू है जो अपन को दे देगा। या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो,
या फिर अपन क्या कर सकते हैं, कंप्लीट रेंज भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया, रेंज। रेंज मीन्स सिलेक्शन ऑफ कंटिन्यूस सेल। सिलेक्शन ऑफ कंटिन्यूस सेल वो क्या होता है, रेंज। तो रेंज में से भी ये आंसर अपन को दे देगा कि ये आपकी इस रेंज के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू ये है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपना एक फंक्शन आता है, वो आता है मिनिमम। मिनिमम क्या कर देगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको अपन को देगा। जैसे सपोज दैट मैंने ये रेंज सेलेक्ट किया, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, वो ये है, तो ये अपन को दे देगा। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है मिनिमम हो गया। नेक्स्ट आता है नॉट। नॉट इज ए लॉजिकल फंक्शन। द फंक्शन हेल्प चेक इफ वन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू अनदर। अगर एक वैल्यू दूसरे के बराबर नहीं होती, इसको चेक करने के लिए अपन नॉट फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए, इक्वल देन NOT नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिकल वैल्यू आपको देनी है, ठीक है। तो लॉजिकल वैल्यू कैसे देनी है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे दिया 56 ग्रेटर देन 67, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी देखिए क्या है, ये क्या करता है। अब देखिए आपने वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी है, 56 ग्रेटर देन 67, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर लॉजिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो ये आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। पर आंसर अपन को क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जस्ट अपोजिट कर रहा है आंसर को। ये क्या कर रहा है, जस्ट अपोजिट आंसर को कर रहा है, ठीक है। सपोज दैट कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 0 में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या 0, तो इसको ये किस में कर देगा, 1 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि जब भी अपन कोई वैल्यू जस्ट अपोजिट लेना चाहते हैं तो ये नॉट ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट है आपका एंड। देखिए एंड फंक्शन क्या करता है, एंड फंक्शन क्या करता है कि अगर अपन मोर देन वन लॉजिकल वैल्यू है तो वहाँ पे एंड फंक्शन काम में आता है। कैसे काम में आता है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा एंड। अब यहाँ पे अलग अलग लॉजिकल वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, जैसे मान लो फर्स्ट वैल्यू ये रखी, सेकेंड वैल्यू मैंने यहाँ पे ये रखी, और थर्ड वैल्यू मैंने यहाँ पे ये रखी, ये लीजिए, ये 3 वैल्यू मैंने रखी है। फर्स्ट है 45 ग्रेटर देन 78, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड आंसर क्या है, 56 लेस देन 98, ये ट्रू है। थर्ड है 98 ग्रेटर देन 34, ये भी ट्रू है। तो देखिए एंड ये कहता है कि अगर आपके जितनी भी लॉजिकल वैल्यू दे रखी है वो अगर सारी ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, वरना आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। पर अगर मैं तीनों को ट्रू कर देता हूँ, इट मीन्स अगर मैं इस साइन को चेंज कर देता हूँ तो अब आपकी तीनों ट्रू है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये एंड कहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है और क्या कहता है कि मिनिमम एक वैल्यू आपकी जो लॉजिकल वैल्यू है वो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे ये लिखा, तो अगर एंड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ये आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू, जो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, मीन्स फॉल्स आएगा। एंड कहता है कि सारी कंडीशन दे रखी है वो सारी ट्रू होनी चाहिए, और कहता है कम से कम एक ट्रू होनी चाहिए। तो देखिए मैं अगर यहाँ पे और का यूज करता हूँ तो इस बार यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू क्यों आएगा कि और ये कहता है कम से कम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। फिर अगर आपकी ये कंडीशन गलत है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना है दोबारा कि एंड है उसमें सारी कंडीशन ट्रू चाहिए, और उसके अंदर क्या चाहिए, आपको कम से कम एक कंडीशन ट्रू चाहिए। और नॉट क्या करता है, जो भी आंसर है उसको जस्ट अपोजिट करता है। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है एवरेज। एवरेज क्या करता है, कंप्यूट द एवरेज। ये क्या करता है, एवरेज कैलकुलेट करता है। कैसे करता है देखिए, इक्वल एवरेज कैलकुलेट कैसे करेगा, आपने पर्टिकुलर एक रेंज दे दीजिए आप यहाँ पे, और देन इसको कर दे क्लोज, यानी ये आपका क्या जाएगा, जो भी वैल्यू इसका एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन के बारे में अपन ने बात की। नेक्स्ट आपके आते हैं सेल्फ असेसमेंट। Which of the following symbol does the formula use in KLC start with? अब फॉर्मूला आप जो भी यूज़ करते हो कहाँ से स्टार्ट होता है, इक्वल साइन से होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लोकेशन ऑफ फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी की करेक्ट लोकेशन क्या होती है, इंसर्ट में जाते हैं और देन फंक्शन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर वुड कॉन्केटिनेट टेक्स्ट इन KLC। टेक्स्ट को अपन को कॉन्केटिनेट करना है, इट मीन ज्वाइन करना है, तो अपन ने अभी पढ़ा कि अपन क्या यूज़ करते हैं, M% का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज द एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन कैसे वर्क करेगा, तो मैं बता चुका हूँ आपको कि आपको एग्जाम्पल कैसे लिखना है। पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, पैसे उसके बाद में आपको क्या करना है, वर्क कैसे करता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है लाइक एवरेज, ठीक है। उसके बाद में कंप्लीट रेंज, ये रेंज आ गया, और देन उसके बाद में ये क्लोज होगा, और देन इंटर
इसके बाद हम लिखना है एंड प्रेस इंटर और देन आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको आंसर को करना कैसे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है वैसा क्या वैसा अपन को यहाँ पे करना है। ठीक है, रेंज कुछ भी हो सकती है आपकी। नेक्स्ट आपका दे रखा है, वो देखिए क्या दे रखा है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 फंक्शन दैट आर पार्ट ऑफ KLC। कोई भी 4 फंक्शन का नाम लिखना है जो KLC के पार्ट है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई भी 4 है वो अपन को लिखना है, साथ में इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है नेम एनी 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर दैट आर पार्ट ऑफ KLC। तो यहाँ पे भी अपन को नेम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे ओनली आप नेम लिख सकते हो, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंट, और यहाँ पे स्ट्रिंग। तो इनमें से कोई भी 4 नेम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।